आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बारामूला के गोदाम में शदीद आग लगी है। आसमान में आग की लपटें दिखाई दी है। बता दें कि आतिशबाजी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बारामूला में एक सैनिटरी और हार्डवेयर सामान के गोदाम में जबरदस्त आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग बीके ट्रेडर्स नामक फर्म के गोदाम में लगी, जो उत्तरी कश्मीर के कारोबारी इफ्तिखार अहमद काकरू और बिलाल अहमद काकरू की बताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी जद में ले लिया और बड़ी तादाद में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। राहत बचाव का काम भी लगातार जारी है। खबर मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी है। इस दौरान मकामी लोग भी दमकल कर्मियों की मदद करते नजर आए। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें गोदाम से उठती ऊंची लपटें और इलाके में फैलता घना धुआं साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, जबकि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गोहर जुड़ गए हैं। गोहर, खौफनाक आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। बेहद नुकसान की भी इसमें उम्मीद की जा रही है, लेकिन अब तक क्या कुछ वजूहात सामने आई है? बताते चले कि पीरवार की शाम को तकरीबन 9 बजे के आसपास यहाँ पर मेन बारामूला जो है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वहाँ पर एक मार्केट है कांदली बाग एरिया में। तो वहाँ पर बीके ट्रेडर्स, जिनका एक हार्डवेयर स्टोर है, जो सैनिटरी आइटम्स वहाँ पर उसमें होते हैं, मगर वो उनका बहुत बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। तो उसमें अचानक जो है आग नमूदार हुई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान पे आग की जो लिपटें हैं वो नजर आई। तो जब लोकल्स ने वहाँ पर देखा तो उन्होंने वहाँ पर आग पे काबू पाने की कोशिश की, मगर आग जो है वो कंट्रोल में। फिर फायर सर्विस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और लोकल्स ने आकर उस आग पे काबू पाने की, मगर आग इतनी भयानक थी कि आग के नजदीक जो है वहाँ पर इतना गर्म जोश था, आग के नजदीक से भी लोग डरते थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फायर सर्विस और जितने भी वहां पर अमले थे, जेएंड के पुलिस, इंडियन आर्मी या लोकल, तो उन्होंने उस टाइम आग पे काबू पा लिया। मगर बताया जाता है कि जो ये हार्डवेयर स्टोर है, ये गोदाम था उन जो यहाँ पर बीके ट्रेडर्स है, उन 2 भाइयों का गोदाम था ये। तो इसमें लगभग एक्सेस लगाई जा रही है कि करोड़ों में इसका नुकसान हुआ है, इनका नुकसान हुआ है। तो फिलहाल वहां पर टीम्स पहुंच रही है, वो नुकसान का यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं, मगर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मगर आग की वारदात अभी भी पता नहीं चली थी कैसे आग लगी। तो अंदाजे लगाए जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग हो सकती है, मगर काफी ज्यादा भयानक आग थी, और जिसमें यहाँ पर आसपास के लोग जो है उनमें भी खौफ पैदा हुआ। मगर कहीं ना कहीं वहां पर जब टीम्स पहुंची फायर सर्विस की, फिर बहुत देर के बाद आग पे काबू पा लिया गया। मगर बताया जाता है कि काफी ज्यादा नुकसान, लगभग करोड़ों में नुकसान हो सकता है, जो इन 2 भाइयों को उठाना पड़ता है। मगर फिलहाल यहाँ पर ऑन द स्पॉट जो है आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला भी आए और वहां पर तहसीलदार साहब भी आए, उन्होंने वहां पर उनको यहाँ पर एक्सेस लगा रहे हैं। तो कितना नुकसान हुआ है, मगर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जो ये गोदाम है, ये यहाँ पर इसमें बताया जाता है कि करोड़ों की माली इमलियत का जो सामान इसमें था, हार्डवेयर स्टोर था, सैनिटरी सामान था, वो इसमें जलकर राख हो गया, बिल्कुल ऐश में बदल गया। तो लगातार यहाँ पर फिर इस को कोशिश की गई यहाँ पर कल शाम को ही इस आग पे कंट्रोल पाने की, मगर काफी भयानक आग थी और काफी नुकसान इन 2 भाइयों को उठाना पड़ा है। जी सदर। गोहर, इस दौरान वही गोदाम के मालिक की बात करें और मकामी लोगों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या मदद के लिए इंतजामिया से गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि शदीद नुकसान की उम्मीद इस आग में की गई है? देखिए साहब, काफी ज्यादा नुकसान इन 2 भाइयों का देखना पड़ा है, मगर अभी यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो अब टीम्स वहां पर आएंगी, अब इंश्योरेंस का मसला होगा। अब जो यहाँ पर लोकल एनजीओज है वो भी मदद करने के लिए सामने आएंगी, और जो लोकल इनका अपना एसोसिएशन होता है, ट्रेडर्स एसोसिएशन, वो भी मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो लोकल लोग भी, कश्मीर के लोग जो हमेशा है, अगर ऐसी वारदातें होती है तो पेश सामने रहती है हर किसी को मदद करने के लिए। मगर इन 2 भाइयों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लगभग यहाँ पर एक्सेस लगाई जा रही है करोड़ों में। तो अब जो सारे एनजीओ है या इंश्योरेंस अगर होगा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या लोकल एनजीओ है या लोकल लोग हैं, वो भी यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए सामने आएंगे। तो लगातार इनकी मदद करने की यहाँ पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो वहां पर जो टीम्स है वो अब आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गई है, एनजीओ आने शुरू हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच रही है और नुकसान का अंदाजा लगाए जा रहे हैं। मगर अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा भयानक आग थी, और इस आग में बताया जाता है कि इनका काफी ज्यादा जो, अगर हम बात करें 80% जो है इनका जो ये स्टोर, गोडाउन स्टोर है, वो कंप्लीटली डैमेज हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी मदद की
की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कश्मीर हमेशा कश्मीरियों ने ये मिसाल जिंदा रखी कि जिस तरीके से जब भी कोई मुसीबत में आता है तो उसकी मदद की जा रही है। मगर फिलहाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जानिब से भी क्या देखने को मिलेगा वो भी सामने आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर एनजीओज पहुंच रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच रही है और लोकल्स भी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा नुकसान इन दो भाइयों को देखने को मिला है। जी सदब। ठीक है गौहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वही तेल के दाम में फिर आग लगी है। पेट्रोल डीजल के फिर दाम बढ़ गए हैं। बता दें कि पेट्रोल के दाम करीब 87 पैसे बढ़े हैं। डीजल के दाम में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं। 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 प्रति लीटर बढ़ोतरी और 19 मई को फिर 90 पैसे के नए इजाफे के बाद कश्मीर की मईशत पर बड़ा असर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में नए इजाफे के साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98.64 प्रति लीटर और डीजल 91.58 प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वहीं कश्मीर में जहां करीब 90% जरूरी सामान सड़क रास्ते से पहुंचता है, वहां ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। बता दें कि ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में माल भाड़े में 8 से 12% तक बढ़ोतरी हो सकती है। श्रीनगर जम्मू ट्रक सफर पर अब हर यात्रा में 3000 से 5000 तक इजाफी खर्च आने का अंदेशा है। मुसाफिर किराए में भी इजाफा होने की उम्मीद है। निजी टैक्सी ऑपरेटरों के मुताबिक श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे लंबे पर्यटन रूटों पर टैक्सियों का रोजाना ईंधन खर्च 250 से 400 तक बढ़ सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर की करीब 12,000 करोड़ सालाना की बागवानी इंडस्ट्री पर भी असर पड़ने का अंदेशा है। माहिरीन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज लागत बढ़ने से सेब और दूसरे फलों के कारोबार पर दबाव पड़ेगा। वहीं माहिर माशियत ने चेतावनी दी है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती है तो वादी में महंगाई और बढ़ सकती है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मेरा एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और तमाम राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। किस तरह से देखा जा रहा है और कितना बदलाव अब कीमतों में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वेस्ट एशिया का वॉर चल रहा है और लगातार इवन दो की बातचीत भी हो रही है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जो है वो अक्रॉस वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। और जब हम अपनी कंट्री की भी बात कर रहे हैं तो लगातार हमें कई सारी इस तरह की सूरत हालत देखने को मिल रही हैं जहां पे कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एडवाइजरीज और रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो खासतौर पर कश्मीर की जो ओवरऑल मईशत है उस पे इसका जो है डेफिनेटली एक मनफी असर पड़ सकता है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि अब हमें इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो हमें 2 बार अब रेट्स में इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, खासतौर पर जब हम फ्यूल की बात करते हैं। क्योंकि 15 मई को ऑलरेडी 3 रुपए का इजाफा जो है वो देखने को मिला था, लेकिन अब कंसिस्टेंटली इन सेकेंड फेज हमें फिर से देखने को मिल रहा है कि 90 पैसा का फिर से इसमें इजाफा हुआ है। तो वैसे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं ओवरऑल हम कह सकते हैं, क्योंकि फ्यूल की जो कंजप्शन जो है वो हर एक इंडस्ट्री में होती है, चाहे आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें बात करें, बाजारों की बात करें, जो इनके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, गुड्स जुड़े हुए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज जुड़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ी है, और जो टूरिज्म के साथ जो कैब्स या बसेस या होटल्स या रेस्टोरेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से ये रेट्स इन्फ्लेट हो रही हैं, इस इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे पड़ सकता है, क्योंकि रेट्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो सकती हैं। चाहे आप ट्रक्स की बात करें, जो गुड्स यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो चीज़ें जो है वो बाहर से ही यहाँ पे लाई जाती है। हालांकि यहाँ की अपनी प्रोडक्शन है, लेकिन वो उस हद तक नहीं है जो यहाँ की सभी रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज़ को सफाइस कर पाए। लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो सभी बाहर से आती है, और जो ये गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें में होता है, चार्जिंग में होता है, रेट्स में होता है। तो डेफिनेटली जो भी उनके साथ गुड्स यहाँ पे कैरी आउट होते हैं तो उनकी रेट्स में भी इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी कश्मीर डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो कुछ बरसों से यहाँ पे कई सारी चीजें इस तरह से इनिशिएट की जा रही हैं जिससे यहाँ की मईशत को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए।
लेकिन लगातार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से वापस ये हमें इसको एक डाउनफॉल में देखने को मिला। अब यहाँ जहाँ पे एक डाउनफॉल की सूरत हाल हो रही है और उसको रिवाइव करने की सूरत हाल देखने को मिल रही है, वहीं पे जो रेट्स की जो इन्फ्लेशन है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कश्मीर के ओवरऑल मार्केट पे डाल सकता है, इस तरह का एक्सपर्ट्स का मानना है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक संजीदा सूरत हाल कश्मीर डिवीजन के लिए बन सकती है आने वाले वक्त में, जिस तरह से लगातार हर एक चीज में जो रेट्स की जो इन्फ्लेशन जो है वो पॉसिबली देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप जो फ्यूल की जो रेट्स है, अगर आप वहां पे इन्फ्लेशन देखते हैं तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है सभी जो गुड्स जो है या एसेंशियल कमोडिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, या जो डिपार्टमेंट्स के जरिए जो कंज्यूम किया जाता है, जो सर्विसेज हायर की जाती हैं, उनमें जब रेट्स इन्फ्लेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये पूरे कश्मीर डिवीजन के हर एक इंडस्ट्री पे अपना एक मनफी असर जो है वो दिखा सकता है, अगर इस सूरत हाल को जो है ठीक नहीं किया जाता। हालांकि अगर आप देखें तो अभी कंट्री कहीं ना कहीं पे सर्वाइवल मोड में चल रही है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ईरान का बिल्कुल एक क्लियर स्टेटमेंट है कि वो उन वेसल्स को जाने दे रहे हैं जिनके साथ उनके जो ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है या उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उन शिप्स को रोका जाता है, उन वेसल्स को रोका जाता है जिनके साथ अभी उन ममालिक की उनके साथ जंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं पे इसका जो एक इनडायरेक्ट जो एक इम्प्रेशन जो है वो ओवरऑल लेवल पे पड़ता है, ग्लोबल लेवल जो ताल्लुकात ईरान के साथ है वो बायलैटरल लेवल पे बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे हैं और वेसल्स हमारी पास हो रही है। और उसके बावजूद भी जिस तरह से एक रिस्ट्रिक्टेड एक एटमॉस्फेयर जो है अभी करंटली वेस्ट एशिया की इस डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है। और उसमें अगर प्राइम जो एक कंटेंट अगर आप देखेंगे और प्राइमरी लेवल पे आप देखेंगे तो वो फ्यूल के जो रेट्स की जो इन्फ्लेशन जो है वो हमें लगातार पिछले कुछ महीनों से अभी करंटली देखने को मिल रही है और अभी भी इजाफी सूरत हाल करंटली देखने को मिल रही है। जी ठीक है, मेरे उमर बने रहिए हमारे साथ, पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं जम्मू कश्मीर में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। कई जिलों में 40 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। जम्मू का टेम्परेचर 41 डिग्री के पार पहुंचा है। मुल्क के कई हिस्सों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सीजन की सबसे शदीद गर्मी की लहर की जद में है। जम्मू जोन में टेम्परेचर मामूल से 3 से 4 डिग्री दर्ज किया गया है। जम्मू शहर में पारा 41.1 से 41.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं कटरा में 48.4, बनिहाल में 33.2, बटोत में 31.7 और भदरवा में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इस दौरान वादी कश्मीर में भी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। श्रीनगर में टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो मामूल से करीब 6 डिग्री ज्यादा रहा। काजीकुंड में पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि कोकरनाग में मई महीने का अब तक का सबसे ज्यादा 33.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग और पहलगाम में भी टेम्परेचर 23.6 और 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम को लेकर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले एक हफ्ते में राहत मिलने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 से 21 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। वहीं डिपार्टमेंट का कहना है कि आने वाले दिनों में आसमान आमतौर पर बादल से घिरा रहेगा। रुक रुक कर बारिश होने के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। इसी पर वीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरा गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। कश्मीर की भी कई मकामात पर भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। किस तरह से हिदायतें लोगों के लिए जारी की गई है? वहीं अगर श्रीनगर की बात करें तो वहां पर क्या मौसमी सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की जो अभी टेम्परेचर्स है काफ़ी राइज पे है। हालांकि ये एक पीक पीरियड अभी समर्स का नहीं है, अभी इससे और ज़्यादा जो अपराइज जो है टेम्परेचर्स में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है, जब एक कोर समर सीजन जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। अक्रॉस अगर आप देखें तो जम्मू में भी एटलीस्ट 41 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, जिस तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं। उसी तरह से अगर आप कश्मीर डिवीजन की भी बात करें तो करीबन करीबन कल का अगर आप टेम्परेचर देखें तो 36 डिग्री के आसपास जो है रिकॉर्ड हुआ है, जो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 6 डिग्रीज का जो राइज जो है वो इस मंथ के हवाले से देखने को मिल रहा है। और तकरीबन तकरीबन 60 साल का रिकॉर्ड जो है वो श्रीनगर ने ब्रेक किया है टेम्परेचर्स के हवाले से। तो जहाँ पे हमें रेट्स में इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, वहीं पे टेम्परेचर्स में हमें लगातार कंसिस्टेंट
लेवल पे जो है अपराइज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी और ज्यादा मजीद टेम्परेचर्स में अपराइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक इनिशियल एक टर्म है अभी समर सीजन्स की तरफ जैसे हम चलते हैं, क्योंकि हमें जो इसकी इंटेंसिटी जो है वो हमें एटलीस्ट जुलाई और अगस्त के मिड में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो साफ तौर पर ये एक इंडिकेटिव साइन है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में किस तरह का टेम्परेचर हो सकता है। हालांकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में, यानी कि अगर आप 19 तारीख से बात करें, 19 से 21 तारीख तक मौसम में हल्के तौर पर तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। हमें यहाँ पे तेज हवाएं चलती हुई जो है फील हो सकती है। साथ साथ जो बारिश की जो सूरत हाल जो है हल्के तौर पर वो हमें इन 2-4 दिनों में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे अभी जो एक हीट वेव की जो एक सूरत हाल जो है जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये कई बरसों से जो है जम्मू कश्मीर अभी इस गर्मी की अपराइज टेम्परेचर्स के अपराइज के हवाले से काफी ज्यादा जूझ रहा है, जबकि इस तरह की सूरत हाल खासतौर पर जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पहाड़ या दरियाव या झरने या इस तरह के जो लेक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक लार्जर स्केल पे जो एक डिफोरेस्टेशन की जो सूरत हाल जो है वो यूजुअली देखने को मिलती है, जिसके हवाले से मल्टीपल रिपोर्ट्स भी सामने आती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो अब देखने को मिल रहा है। और उसका जो एक रिजल्ट जो है वो करंट लेवल में हमें इनिशियल पीरियड में ही आज के इस बरस के अगर समर सीजन की बात करें टेम्परेचर्स के इस अपराइज से साफ तौर पर नजर आ रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि एक्सपर्ट्स की राय को लेकर सरकार कोई ना कोई बड़ा इनिशिएटिव ले, खासतौर पर प्लांटेशन के हवाले से और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मुतल्लिक। शायद उससे किसी हद तक जो है इस सूरत हाल से बचा जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले वक्त में मल्टीपल सेक्टर्स को जो है डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकता है। चाहे आप फार्मिंग की बात करें, ऑर्चर्डिंग की बात करें, हॉर्टिकल्चर के कंसर्न की बात करें, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वेदर के साथ कहीं ना कहीं पे खासतौर पर जुड़े हुए, उन पे इसका एक मनफी असर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इस समर में हमें इस तरह की अपराइज देखने को मिल सकती है, ऑब्वियसली इसका एक इनडायरेक्ट और प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट जो है वो हमें विंटर सीजन में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। मे भी हो सकता है जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जो बर्फ की जो सूरत हाल होती है या बारिश की जो सूरत हाल होती है काफी कम दर्जे की देखने को मिलती है। ग्लेशियर्स उस हद तक अभी बन नहीं पा रहे हैं, और जो उनका पिघलना जो है वो काफी ज्यादा फास्ट एक पोजीशन में शुरू हो चुका है। तो उससे ओवरऑल लेवल पे जो है कि जियोग्राफिक या डेमोग्राफिक का एक सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा मुतासर हो सकती है अगर इसी तरह से कंसिस्टेंट मौसम की सूरत हाल रही जम्मू कश्मीर में। तो जी बिल्कुल ठीक है, अमीर बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं श्रीनगर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सोमवार को शहर के कई इलाकों में स्पेशल चेकिंग मुहिम चलाते हुए स्वच्छता और हाइजीन नियमों की खिलाफ वर्जी करने पर 3 बेकरी यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। अफसरान के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी श्रीनगर यामिनुल नबी की अगुवाई में टीमों ने करण नगर, कनी कदल, फतेह कदल, गोजवारा और हवाल इलाके में चेकिंग मुहिम चलाई। जांच के दौरान 3 बेकरी यूनिट्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत हाइजीन और सैनिटेशन से जुड़े शेड्यूल 4 की खिलाफ वर्जी करते पाया गया। डिपार्टमेंट ने कहा कि मुतल्लिका यूनिट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी और मामलों को अदालत में पेश किया जाएगा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई दुकानदार और थोक व्यापारी खाने पीने की चीज़ों को सीधे धूप में रख रहे हैं और पैकेजिंग पर दिए गए स्टोरेज गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी और लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है। डिपार्टमेंट ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और साफ सफाई और सही स्टोरेज सिस्टम बनाए रखने के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि कानून की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी पर ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे मीर से। फिर लगातार खाने पीने की चीज़ों को लेकर जायज़ा रूटीन किया जा रहा है और तमाम इलाकों में रूटीन चेकिंग लगातार जारी है। एक बार फिर से खाने पीने की क्वालिटी की जांच की गई है। क्या कुछ इस बार मार्केट में देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और श्रीनगर की तरफ से इससे पहले ही कई बार लोगों को आगाह किया गया था, अवेयर किया गया था कि खासतौर पर क्योंकि अभी आने वाले वक्त में हमें ईद उल जुहा की सूरत हाल देखने को मिलेगी, लेकिन उससे यूजुअली भी इस डिपार्टमेंट की रेगुलर एक्सरसाइज जो है या मार्केट चेकिंग्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस हवाले से खासतौर पर
जो जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं यामिन नबी, उन्होंने लोगों से और खासतौर पर इसके साथ जो तिजारत में जो जो कनेक्टेड है उन लोगों को आगाह किया था कि वो खासतौर पर कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, खासतौर पर जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको डायरेक्टली सनलाइट में ना रखें, या साथ साथ जो लेबल्स है उसका बाज़ाब्ता तौर पर एहतमाम रखें। जितनी भी चीज़ें वो तैयार करते हैं उन पे प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होनी चाहिए, उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है या एक्सपायरी डेट जो है वो साफ तौर पर उस पर मेंशन होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो है लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को आगाही की जाती है, चाहे हम उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें या उनके स्टेटमेंट्स के जरिए अगर आप बात करें। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी सूरत हाल जो है हमें शहर श्रीनगर में करंट डेट में देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक सख्त एक्शन जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को उठाना पड़ता है। इस सिलसिले में एक बड़ी ड्राइव जो है शहर श्रीनगर में की गई फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में, और जिसकी अगवाई जो है असिस्टेंट कमिश्नर यामिन नबी कर रहे थे, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने वाजिया किया है कि उन्होंने 3 बेकरी शॉप्स जो है श्रीनगर के वो सीज किए हैं, क्योंकि वो कंप्लायंस नहीं कर रहे थे जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तशकील दी हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल 4 है, जिसमें खासतौर पर जो चीज़ें जो है धूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका जो कंटामिनेशन का जो प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड और एक्टिव हो जाता है। उन सभी चीज़ों को बचाने के लिए इस तरह की हिकमत अमली बेहतर है कि वो अपनी चीज़ें जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रखें और ख़ासतौर पर सनलाइट से दूर रखें। लेकिन कई सारे ऐसे बेकरी शॉप्स मिले हैं जो इस कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे कल जिस तरह से ये मुहिम शुरू की गई, और इनफैक्ट इससे पहले भी, और कल जो है 3 बेकरी शॉप्स का सीजर देखने को मिला। लेकिन साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर यामिन नबी है, उन्होंने फिर से लोगों को इसी बात की इस्तदा की है, खासतौर पर जो कि चीजें बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ईद उल जुहा के मौके पर सबसे ज्यादा बेकरी और कन्फेक्शनरी का जो है कंजप्शन किया जाता है। तो इसका एक बड़ा मार्केट जो है खासतौर पर ईद के हवाले से देखने को मिलता है अक्रॉस, जब हम कश्मीर डिवीजन और पर्टिकुलरली जब हम श्रीनगर की बात करते हैं, तो इस जमाने में वो काफ़ी लोगों से इस बात की लगातार इस्तदा कर रहे हैं कि खासतौर पर जो बेकरी शॉप ओनर्स है या जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इसको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनसे ये इस्तदा की जा रही है कि वो हाइजीनिक तरीके से हर चीज़ को प्रिपेयर करें, और जिस जगह पे इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है वो हेल्थ एंड हाइजीन के नॉर्म्स के बिल्कुल मुताबिक चलनी चाहिए। और अगर कहीं पे भी कोई वायलेशन नजर आती है तो उन पे डेफिनेटली फाइन भी होगा, चालान हो सकता है। और साथ साथ जिस तरह से हमें सीजर की सूरत हाल देखने को मिल रही है, 3 यूनिट्स जो है सीज किए गए थे, इसी तरह की ये जो पहल जो है वो लगातार देखने को मिल सकती है और खासतौर पर वायलेटर्स को फेस करनी पड़ेगी। तो इस जमन में जो है फूड कमिश्नर जो है वो भी इस ड्राइव के दौरान मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर की अगर आप बात करें, वो खुद इस ड्राइव में मौजूद थे, जो लगातार सभी इलाकों में जाके लोगों को आगाही कर रहे हैं। और खासतौर पर ये भी है कि जितने भी सार्फिन हैं जो शॉप्स पे जाते हैं, परचेजिंग के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जब भी किसी चीज़ को परचेज करें जो कि एटेबल है, पेरिशेबल है, जो जल्दी कंटामिनेट हो सकता है, तो वो वहाँ पे सभी इन चीज़ों को देखें कि वो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी जो प्लेसमेंट है वो प्लेस कहाँ पे किया गया है, कहीं बाहर तो नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा कंटामिनेट हो सकता है, स्मेली हो सकता है, फाउल क्रिएट बन सकता है। तो इन सभी चीज़ों को एक पैरेलल लेवल पे जहाँ पे डिपार्टमेंट अपनी लेवल पे काम कर रहा है, वहीं पे बेकरी शॉप्स या बाकी जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन साथ साथ सार्फिन की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो किसी जगह पे इस तरह की कोई इरेगुलरिटी देखते हैं तो उनको कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। चाहे हम एसएमसी की बात करें, क्योंकि वो हेल्थ एंड हाइजीन को मॉनिटर करते हैं, सैनिटेशन को मॉनिटर करते हैं, वहीं पे अगर फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स जो है वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट करता है, तो उनकी जो वेबसाइट जो है, सोशल मीडिया हैंडल जो है, टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर्स बिल्कुल अवेलेबल है हर जगह पे डिजिटली। वो अपने मोबाइल थ्रू के जरिए जो है वहाँ की तस्वीरें खींच के एज अ प्रूफ वहाँ पे डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। जी जी ठीक है मीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान इशरत भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इल्जाम लगाया कि चुनावों के दौरान किए गए बड़े वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। इशरत भट्ट ने कहा कि मर्सी इक़्तिदार पार्टी ने लोगों को राज्य का दर्जा बहाल करने, मुफ्त बिजली, रोजगार और माशी राहत जैसे वादों के जरिए ख्वाब दिखाए, लेकिन इक़्तिदार पर आने के महीनों बाद भी इन वादों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत थी, जो उनका मंशूर था, वो अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो इनके मेंबर पार्लियामेंट चाहे हो या अब इनके एमएलए हो या इनके सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हो,
वो इनकी असलियत अब लोगों को खुद ही बता रहे हैं कि आखिरकार 370 और 35A पर जो वोट लिया गया, आज कहीं रियासत की बात भी नहीं हो रही है। क्या वो नौजवान इनके लिए कैंपेनिंग चला रहा था, वो नौजवान इनसे नहीं पूछ रहा है कि आपने 370 और 35A पे वोट लिया, आज आप रियासत की भी बात नहीं कर रहे हैं? उस वक्त जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रियासत की बात की थी और सच की सियासत की बात की गई थी, उस वक्त तो आपने कहा ये दिल्ली की बोली बोल रहे हैं, ये दिल्ली के एजेंट्स हैं। आज जब आपको दिल्ली के बगैर गले से कुछ उतर नहीं रहा है, तो आप मुझे बताइए दिल्ली की बोली आप बोल रहे हैं, दिल्ली के एजेंट आप है या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है? ईद उल अजहा के मुबारक मौके को लेकर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने अफसरान के साथ अहम बैठक की और जिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। बैठक के दौरान डीसी ने जल शक्ति डिपार्टमेंट और केपीडीसीएल अफसरान को जिले भर में पानी और बिजली की बेहतर सप्लाई को यकीनी बनाने के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही कहा कि जरूरत वाले इलाकों में वाटर टैंक मुहैया किए जाएं ताकि लोगों को पीने के पानी की कोई परेशानी न हो। वहीं जिला भेड़ पालन अफसर ने जानकारी दी है कि ईद उल अजहा को देखते हुए जिले में कुर्बानी के लिए भेड़ और बकरे फराहम किए जाएं, जबकि मेन हस्बेंड्री अफसर ने बताया कि पोल्ट्री स्टॉक भी बड़ी तादाद में मौजूद है। डीसी ने मुतल्लिका डिपार्टमेंट को बाजारों में सख्त चेकिंग के ऑर्डर देते हुए कहा कि बेकरी, मिठाई, दूध, मांस, चिकन, सब्जियों समेत तमाम जरूरी सामान की क्वालिटी को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में जारी 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम की एलजी मनोज सिन्हा ने तारीफ की। अपने सोशल साइट एक्स पर एक पैगाम में एलजी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पिछले 48 दिनों में 766 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 856 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 677 किलो नशीली अशिया जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के तहत पासपोर्ट, आधार ट्रैकिंग, लुकआउट नोटिस और जायदाद को जमींदोज करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, हमारा फोकस 2 चीज़ों पर है, ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ना और नौजवानों में नशे के खिलाफ बेदारी पैदा करना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।